गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के क्लास में हम लोग चैप्टर 20 का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किया था और आज आगे फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, ये हम लोगों को करना है। जो मैंने आपको होमवर्क के रूप में दिया था तो सब लोग इन लोगों ने बनाया है, एक बार मैच कर ले। मैं उसका आंसर लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स, चैप्टर 20 है आपका, बी में है फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। फर्स्ट है संत कबीर वाज born near वाराणसी। फर्स्ट में हम पढ़ेंगे वाराणसी। संत कबीर was born near वाराणसी। फर्स्ट आंसर होगा वाराणसी, ठीक है। सेकेंड, सर सीवी रमन was awarded the dash in physics, or awarded the Nobel Prize, है ना, in physics। नोबेल प्राइज, नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था, जो मैंने आपको बताया सीवी रमन को नोबेल प्राइज, ठीक है। थर्ड, डैश फाउंडेड द ब्रह्म समाज। राजा राम मोहन राय फाउंडेड द ब्रह्म समाज। राम मोहन राय ठीक है। पूरे नाम इनका लिखना होगा राजा राम मोहन राय। पूरा नाम राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, ठीक है। फोर्थ, सर जगदीश चंद्र बोस इन्वेंटेड द क्रिस्कोग्राफ। क्रिस्कोग्राफ, फिफ्थ नंबर है आपका विनय पत्रिका was written by, विनय पत्रिका was written by तुलसीदास। तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका लिखी। तुलसीदास। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, मैच द फॉलोइंग करते हैं। फर्स्ट है इसको देख लीजिए एक बार। फर्स्ट में वाराणसी, फिल इन द ब्लैंक्स है। सेकंड में नोबेल प्राइज, थर्ड में राजा राम मोहन राय, फोर्थ में क्रिस्कोग्राफ और फिफ्थ में तुलसीदास।
मैच द फॉलोइंग। इसमें मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ उसका, ठीक है। संत कबीर संत कबीर को मैच कराइए। डी है भक्ति मूवमेंट से, इसका आंसर होगा भक्ति मूवमेंट, भक्ति मूवमेंट। तुलसीदास रामचरित मानस, ठीक है। ए है रामचरित मानस, तुलसीदास को मैच कराइए। राम चरित मानस। थर्ड है सूरदास, सूरदास ये होगा सूरसागर, बी सूरसागर। रविन्द्रनाथ टैगोर, ई गीतांजलि, गीतांजलि। और लास्ट है कालिदास मेघदूत, कालिदास ने मेघदूत की रचना की थी। डी है आपका नेम द फाउंडर्स ऑफ द फॉलोइंग, नेम द फाउंडर्स ऑफ द फॉलोइंग। डी एक बार देख लीजिए, यहाँ पे मैच करना है आपको। संत कबीर के साथ भक्ति मूवमेंट को मैच कराइए। तुलसीदास रामचरितमानस, सूरदास सूरसागर, रविन्द्रनाथ टैगोर गीतांजलि और कालिदास मेघदूत, ठीक है। ठीक है, नेम द फॉलोइंग, नेम द फॉलोइंग। फर्स्ट है पूना सेवा सदन, रमाबाई रानाडे, रमाबाई रानाडे ने पूना सेवा सदन की स्थापना की थी। फर्स्ट में लिखिए पूना सेवा सदन, इसके फाउंडर थे रमाबाई रानाडे।
होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट, होमी जहांगीर भाभा। सेकंड, होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट, इसके संस्थापक थे होमी जहांगीर भाभा। थर्ड है ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन रॉय, राजा राम मोहन रॉय इसके फाउंडर थे। फोर्थ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, सर सैयद अहमद खान, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, सर सैयद अहमद खान। फिफ्थ है विश्व भारती यूनिवर्सिटी, रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इस तरह से आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ए बी सी एंड डी। ठीक है, एक बार इसको देख लीजिए। पूना सेवा सदन के फाउंडर थे रामाबाई रानडे। होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट के फाउंडर थे होमी जहांगीर भाभा, द ग्रेट साइंटिस्ट ऑफ इंडिया। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय ने इसकी स्थापना की थी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सर सैयद अहमद खान, और विश्व भारती यूनिवर्सिटी के फाउंडर थे रविन्द्रनाथ टैगोर। हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 21, आवर गवर्नमेंट। हमारा ये चैप्टर है आवर गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के बारे में हम लोग जानेंगे, है ना। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, इट इज नॉट इजी फॉर अ सिंगल गवर्नमेंट टू गवर्न सच ए बिग कंट्री, सो आवर गवर्नमेंट ऑपरेट्स एट 2 levels। क्योंकि भारत एक विशाल देश है, इसीलिए इसके शासन को चलाना किसी एक सिंगल गवर्नमेंट के लिए आसान नहीं है।
इसीलिए यहाँ पे बताया गया है कि इसके 2 फॉर्म होते हैं या 2 लेवल होते हैं, है ना। बल्कि एक्चुअली में 3 लेवल्स होते हैं गवर्नमेंट के, है ना। आपके इस चैप्टर में बुक में बताया गया है 2 लेवल, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि 3 लेवल्स होते हैं। तीसरे लेवल का जिक्र नहीं किया गया इसमें, है ना। शायद आगे हो, हाँ आगे दिया गया है, ठीक है। तीसरा जो होता है लोकल गवर्नमेंट होता है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जिसको कहते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग मुख्य जो 2 लेवल है गवर्नमेंट के उसकी बात करेंगे, द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। द सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्न्स द एंटायर कंट्री। 2 लेवल है गवर्नमेंट के। सबसे पहले लेवल बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि गवर्नमेंट की स्थापना या गवर्नमेंट जो का चुनाव होता है, गवर्नमेंट बनाया जाता है, सरकार बनाई जाती है, इसका मुख्य उद्देश्य है देश के शासन व्यवस्था को चलाना, है ना। कई सारे फंक्शन हैं गवर्नमेंट के, है ना। इसे बहुत संक्षेप में दिया गया है गवर्नमेंट के बारे में। गवर्नमेंट के कई सारे फंक्शन हैं जो जनता की जो आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति करना, उसका ध्यान रखना, है ना। Every country needs a government to take decisions and to run the affairs of the country. गवर्नमेंट की आवश्यकता होती है क्योंकि गवर्नमेंट जो है डिसीजन लेता है और पूरे देश की शासन व्यवस्था को चलाता है। चलाने का मतलब सुचारू रूप से चलाना है यहाँ पे, है ना, ठीक है। देयर में भी डिसीजंस रिगार्डिंग प्रोवाइडिंग वाटर, जो हमारी आवश्यकताएं हैं, जो लोगों की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, है ना, बेसिक जो नीड्स हैं, जैसे वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसेस, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके अलावा रोड्स, कैनल्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स इत्यादि बनाना, उसकी मरम्मत करवाना, ये भी गवर्नमेंट के फंक्शन में आता है, काम में आता है ना। यह गवर्नमेंट का काम है, सरकार का काम है ना। Government is thus needed to ensure that all needs of citizen, नागरिकों की जो ज़रूरतें हैं उसकी पूर्ति करना, है ना, और उनको सुरक्षित जीवन देना, यह गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, गवर्नमेंट का काम है। यहाँ पे हम लोग लेवल, इस चैप्टर में लेवल के बारे में दिया गया है, 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल के बारे में। सेंट्रल लेवल जो पूरे देश का शासन व्यवस्था को देखता है, सरकार जो पूरे देश के शासन व्यवस्था को देखती है, और स्टेट गवर्नमेंट जो स्टेट की शासन व्यवस्था, राज्य की शासन व्यवस्था को चलाती है ना। स्टेट गवर्नमेंट Beside this, to safeguard the local interest, each village and city has a local administrative body too. तीसरा जो मैंने आपको बताया है ना, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। तो गवर्नमेंट सेंट्रल लेवल या सेंट्रल गवर्नमेंट कहिए इसको, सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरा आपका है स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। और थर्ड भी लेवल है, थर्ड लेवल है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जो विलेज लेवल का होता है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, 3 लेवल्स है यहाँ पे। सेंट्रल लेवल जो पूरे देश
की शासन व्यवस्था को चलाता है। स्टेट लेवल गवर्नस इन स्टेट, है ना। हर राज्य की अपनी अपनी सरकार होती है, अपना अपना गवर्नमेंट होता है। और इसके अलावा तीसरा जो लेवल मैंने आपको बताया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये विलेज और सिटी का गवर्नमेंट होता है ना, जो विलेज और सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन को चलाता है, ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इसको कहा जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑल्सो नोन एज द यूनियन गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट को यूनियन गवर्नमेंट भी कहा जाता है। और इसके जो एग्जीक्यूटिव होते हैं प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। इसके जो अंग हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एग्जीक्यूटिव हैं, है ना, कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और उनके मंत्री परिषद के सदस्य, ठीक है। प्रेसिडेंट, Vice President, Prime Minister and the Council of Ministers are the executive of central government. The President of India is the head of the country. The President is elected by the members of Lok Sabha. लोक सभा के मेंबर के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, ठीक है। द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है। दो सभा होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है। तो इनके द्वारा, इनके सदस्य के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है ना। राज्यसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। चलिए एक बार मैं आपको बताता हूँ फिर से, एक बार फिर रिपीट करते हुए। सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको यूनियन गवर्नमेंट कहा जाता है, इट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, है ना। इसके जो कार्यकारिणी के सदस्य होते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के सदस्य। प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा किया जाता है, जिनका टर्म होता है प्रेसिडेंट का 5 इयर्स का टर्म होता है, यानी प्रेसिडेंट 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, है ना। लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा इनका चुनाव किया जाता है और इनका कार्यकाल होता है 5 वर्षों का। और देश का प्रेसिडेंट को हेड ऑफ द कंट्री कहा जाता है ना, एंड फर्स्ट सिटीजन भी कहा जाता है, प्रथम नागरिक कहा जाता है। अभी मैंने बात की आपसे लोकसभा और राज्यसभा की बात की कि लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है राष्ट्रपति को। तो लोकसभा और राज्यसभा, है ना, पार्लियामेंट के 2 हाउस होते हैं। लोकसभा जिसको लोअर हाउस भी कहा जाता है और राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है ना। अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट यानी राज्यसभा और लोकसभा लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, है ना। पार्लियामेंट का मतलब होता है संसद, और है ना इसके जो सदस्य होते हैं उनको सांसद कहा जाता है ना। एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चाहे वो राज्यसभा का सदस्य हो या लोकसभा का, दोनों को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है, ठीक है। तो ये तो मैंने बात की लेवल की, गवर्नमेंट के लेवल, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। इसके 3 अंग हैं, ऑर्गन है। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। अभी जो मैंने बात की आपसे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ये एग्जीक्यूटिव कहलाते हैं, है ना। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर
आर कॉल्ड द इंस्टीट्यूटिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना। लेजिस्लेचर में आता है पार्लियामेंट, यहीं से लॉ पास होता है, पार्लियामेंट से, ठीक है। और इसके दो हाउसेज हैं पार्लियामेंट के, लोअर हाउस और अपर हाउस। लोअर हाउस मीन्स लोकसभा, अपर हाउस का मतलब राज्यसभा, ठीक है। तो हम लोग अभी यूनियन गवर्नमेंट की बात कर रहे थे, यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे थे, तो हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा। थैंक यू। आप लोग जो है इस चैप्टर को, मैंने इसकी शुरुआत कर दी है, 21st चैप्टर आवर गवर्नमेंट। इसके बारे में एक बार इस चैप्टर को आप लोग खुद से पढ़ेंगे और फिर मैं आगे कंटिन्यू करूँगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।